साथियों नमस्कार। जम्मू कश्मीर में हो रही गतिविधियां और उठ रही आतंकवादी घटनाएं काफ़ी चिंता का कारण बनी हुई हैं। सुनने में और समाचारों के माध्यम से यह पता चल रहा है कि हमारे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी भाई बहन अपना पोस्टिंग कराने के लिए, अपना तबादला कराने के लिए जम्मू में तबादला कराने के लिए ये मांग कर रहे हैं और उन्हें लगातार असुरक्षा की स्थिति महसूस हो रही है। उन्हें असुरक्षा के माहौल में जीने का और डर की ज़िंदगी में गुजारने का एक ऐसा भय लोगों के मन में जो घर कर गया है, उसे निकालने की स्थिति है। आतंकवादी घटनाएं बहुत ही प्रभावित करती हैं, क्योंकि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। मानवता के विनाश के लिए, मानवता के हनन के लिए वह हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है। आतंकवादी किसी धर्म, जाति, मजहब से उठकर वे सिर्फ मानवता को ही अपना टारगेट बनाते हैं और उसी के विनाश के लिए, उसी के पतन के लिए मानवीय रिश्तों, मानवीय गरिमाओं को ताक पे रखते हुए हत्याएं करने की कोशिश करते हैं। लगातार हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने अपने प्रयासों के कारण लगातार आतंकवादियों को मार गिराया है। उनके नापाक हरकतों को अंजाम देने से पहले ही उन्हें रोक करके उन्हें ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों की ताकत को और बढ़ाया जाए और हर एक जम्मू के भाई बहन सुरक्षित महसूस करे, उसे भय और त्रासदी के माहौल से निकाल करके एक सुरक्षित माहौल में लाया जाए, ताकि वहाँ का प्रशासन, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का स्कूल, वहाँ के सर्विसेज सब बेहतरीन ढंग से कार्य कर सके। इस उद्देश्य को लेते हुए जो हमारा इमेज, भारत एक महाशक्ति है, भारत एक ताकत है, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यह गर्व से महसूस करता है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने का उसे गर्व होता है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी पूरी ताकत से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और पूरे देश की एकता और अखंडता इससे और मजबूत होती है। और इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज भारत की ताकत क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है, भारत की सोच क्या है, इसे हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से सुनेंगे, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार के हो रही घटनाएं देश को कैसे मजबूत करें, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह पंक्ति, यह कविता काफ़ी प्रासंगिक है। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।